लाहौर एक कदीम शहर है। जब आप इस पुराने लाहौर को विज़िट करते हैं तो इसकी तंग गलियां और प्यार करने वाले लोग आपको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लेते हैं। वॉल सिटी अपनी तंग गलियों और ऊंची मंजिलों की वजह से बहुत मशहूर है। यहाँ आने वाला अपने साथ बहुत सी यादें लेकर जाता है। जब यहाँ आप किसी से भी रास्ता पूछते हैं तो वो आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करता है, इसीलिए इसे जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं। इन गलियों में रहने वाले लोग आपस में बहुत कनेक्टेड होते हैं और दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं। दिल्ली गेट से जब आप शाही गुजरगाह से गुजरते हुए शाही किला की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ टाइम के बाद आप मस्जिद वजीर खान पहुंच जाते हैं। शाही गुजरगाह के दोनों अतराफ बहुत खूबसूरत इमारतों को रिस्टोर किया गया है। ये पूरा रास्ता भी आगा खान ट्रस्ट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिस्टोर किया है और बिल्डिंग को वही पुरानी लुक दी गई है जिसमें झरोके और लकड़ी का काम बड़ा महारत से किया गया है। सबसे पहले मस्जिद वजीर खान के सामने एक कुआं है जो राजा बिनिया नाग ने बनाया, जिनका ताल्लुक कश्मीरी पंडित फैमिली से था और ये शुरू से ही खुश्क है। मस्जिद वजीर खान 1641 में लाहौर के गवर्नर इल्मुद्दीन अंसारी उर्फ वजीर खान ने बनवाई। अच्छा, इस वक्त मैं मस्जिद वजीर खान के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और अभी यहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो अंदर चलते हैं और इसकी हिस्ट्री भी देखते हैं और देखते हैं अंदर किस तरह का काम हुआ है। लेट्स गो इनसाइड। इल्मुद्दीन अंसारी एक हकीम थे और नहायत काबिल इंसान थे। उन्होंने बादशाह की बेगम का इलाज किया और जिसके बदले में बादशाह ने उन्हें लाहौर का गवर्नर बना दिया। ये मस्जिद 32 साल पुरानी है बादशाही मस्जिद से, और उस वक्त ये मस्जिद जामिया मस्जिद का दर्जा रखती थी। सबसे पहले सेने आम है जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बड़े बैठ के खुश गप्पियां लगा रहे थे। सहने आम से सीढ़ियां चबूतरे की तरफ मेन दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं, जहां इस दरवाजे को बहुत खूबसूरत फ्रेस्को और मोज़ेक से सजाया गया है, जिस पर अरबी और फारसी स्टाइल की कैलीग्राफी हुई है। इस मस्जिद को भी 2012 से आगा खान ट्रस्ट और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रिस्टोर कर रही है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप अंदर दाखिल होते हैं। जिस हॉल के ऊपर गुंबद बना हुआ है और इस गुंबद के अंदर बहुत खूबसूरत आर्टवर्क हुआ है। इस हॉल के दोनों साइड पर बाजार बना हुआ है जिसको खत्तात बाजार कहते हैं। और यहां से आप सहने खास में दाखिल होते हैं। सहने खास के सामने मस्जिद का मेन हॉल है और साइडों पर 4 मीनार हैं जिनकी ऊंचाई 107 फीट ऊंची है और इसको शाहजहानी टाइल मोज़ेक से सजाया गया है। सहने खास के 3 साइडों के ऊपर कमरे बनाए गए हैं जिनमें मेहमानों को ठहराया जाता है।
सहने खास के सेंटर में खूबसूरत वाइट मार्बल का पानी का तालाब बना हुआ है जिसमें नमाजियों के लिए पानी स्टोर किया जाता था। मस्जिद का मेन हॉल इंतहाई खूबसूरत नक्शो निगारी, खताती, काशीकारी और फ्रेस्को से सजाया गया है। ऊंची छतें और खुले दरवाजे मुगल आर्किटेक्चर का मुंह बोलता सबूत है। मेन हॉल खूबसूरत गुंबद के साथ डिजाइन किया गया है जो आपस में कनेक्टेड है। मस्जिद के मेन हॉल को अगर अंदर से देखा जाए तो इंतहाई खूबसूरत फ्रेस्को और कैलीग्राफी हुई है। गुंबद को अंदर से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और फ्लोरल पैटर्न से बहुत खूबसूरत सजाया गया है। मस्जिद के हर हिस्से को बड़ी तवज्जो और महारत से डेकोर किया गया है। मस्जिद के कुछ हिस्से रेस्टोरेशन की वजह से बंद थे। यहाँ आने वाले विजिटर्स अपने कैमरों में इसकी खूबसूरती को कैद करना चाहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फील इसकी यहाँ आकर सामने खड़े होकर जो खूबसूरती आप महसूस करते हैं वो कैमरे में नहीं आ सकती। मस्जिद के सेन में एक सूफी बुजुर्ग की कब्र है। बताया जाता है कि यहाँ पर पहले से कब्रिस्तान होता था। इन बुजुर्ग की कब्र चूंकि मस्जिद के इहाता में थी इसलिए इसको मस्जिद का हिस्सा बना दिया गया। कब्र के बारे में ये भी है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल जो लाहौर का लेवल था, ओरिजिनल लेवल, ये उस लेवल के ऊपर है। ये काफ़ी नीचे है इससे, और बाकी जो है ये सारा आहिस्ता 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 से जो है वो लेवल बढ़ता गया। तो अभी हम नीचे जाएंगे, इसका लेवल देखेंगे, मज़ार देखेंगे, और ये बेसिकली सूफ़ी सेंट थे। मज़ार मस्जिद से भी 250 साल पुराना बताया जाता है। अच्छा, ये आर्किटेक्चरली बड़ा खूबसूरत लगता है कि जब आपको 4 साइड बिल्डिंग के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक मार्बल का जो है वो होज़ मिलता है। बेसिकली वो वुज़ू के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन उसकी जो लुक है वो बहुत खूबसूरत लगती है। इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है और यहाँ पे लोग जो है वो वुज़ू करते हैं। उस टाइम में चूँकि पानी का उस तरह से कोई इंतज़ाम नहीं होता था, तो इस तरह से पानी भर के हौज़ के अंदर जो था वो यहाँ से वुज़ू किया जाता था। और बहुत अच्छी बात है कि अभी इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको रेनोवेट कर रही है और इसको रिस्टोर कर रही हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए और टूरिज़म के लिए एक बहुत बड़ा असासा है। तो आई एम हैप्पी कि यहाँ पे एक काम चल रहा है और टूरिस्ट भी आपको नज़र आ रहे हैं बहुत सारे। मस्जिद के चारों तरफ ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं जिनमें बच्चों की आवाज़ें बहुत भली लग रही थीं। जी, तो ये था एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रिप जो हमने दिल्ली गेट से स्टार्ट किया, और उसके रास्ते में हमने आपको कुछ थोड़ी सी अंदर की लाइफ दिखाई, कुछ बड़ी खूबसूरत गलियां दिखाई, और फिर एंड पे हमने आपके साथ मस्जिद वज़ीर ख़ान, द ओल्डेस्ट माशाल्लाह मस्जिद वज़ीर ख़ान हम आपके साथ शेयर की। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ, क्योंकि मैंने बहुत सीखा सीरियसली। हालांकि इससे पहले हम बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन कभी इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की थी। तो होपफुली इस व्लॉग के बाद आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी होगी मस्जिद वज़ीर ख़ान के बारे में। इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग के अंदर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।